नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आज होने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जहां सरकार की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि जिस तरीके से 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने मॉडिफिकेशन याचिका लगाई है, इस पर आज सुनवाई होने वाली है। और सुनवाई काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सरकार का कहना है कि 27% ओबीसी आरक्षण के तहत वो चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग आता है, वोटर है। और आज की जो याचिका में सुनवाई होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण होगी। सरकार की रिव्यू पिटीशन पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। सरकार की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी। पहले ही हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि यहां पर आयोग ने रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होने जा रही है। और ये जो याचिका लगाई गई है सरकार की तरफ से काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर है मध्य प्रदेश में, और उसके लिहाज से ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। और पंचायत निकाय चुनाव जो होने वाले हैं इसमें ओबीसी आरक्षण के तहत ही चुनाव हो, ऐसी मंशा सरकार की भी है और विपक्ष की यानी कि कांग्रेस की भी है। तो आज जो एप्लीकेशन लगाई गई है, जो याचिका लगाई गई है, इस पर सुनवाई होने वाली है। महत्वपूर्ण फैसला आज आने वाला है और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख आज होता है। तो वहीं ओबीसी आरक्षण मामले में जहां भाजपा कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया को उलझाने का आरोप लगाए, तो वहीं अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। बैतूल में कमलनाथ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे ने बीजेपी के प्रदेश और केंद्र सरकार को चैलेंज दिया और कहा कि अगर केंद्र और प्रदेश की सरकारें ओबीसी की इतनी हितैषी हैं तो वे तत्काल ओबीसी आरक्षण लागू करें। कांग्रेस पार्टी ने दिया था और उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 से आज तक 18 साल बीत गए। पिछड़ा वर्ग के नाम पे इन्होंने शून्य, कोई काम नहीं किया, जीरो। और 18 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, तब फिर पिछड़े वर्ग के लिए कमलनाथ जी ने सोचा और 14% से बढ़ाकर आरक्षण 27% करने का काम किया है। कैबिनेट में मैं था, कैबिनेट से मंजूरी हुई, विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ और वो 27% आरक्षण का पुण्य काम आदरणीय कमलनाथ जी ने करके दिखाया। तब इनकी नींद जागी। बीजेपी पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी में चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर जारी है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग की है। हर नगर निगम के लिए पार्टी अलग अलग घोषणा पत्र जारी करेगी। 16 नगर निगम के लिए 16 घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। प्रदेश स्तर का अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देने के लिए फिर से पार्टी सर्वे कराएगी। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जहां सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में टिकट वितरण को लेकर चर्चा हुई। चुनाव में पार्टी युवा चेहरों को मौका दे सकती है। साथ ही चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति बनी हुई है। पहले हमारी सारी तैयारी हुई थी, बाद में ये काम रुक गया था चुनाव स्थगित होने के कारण। अब जो चुनाव की संभावना है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे और प्रदेश प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी ने पूरी कमेटी के साथ पिछली सब बातों को रिवाइज किया है। घोषणा पत्र में बहुत से पॉइंट निकल कर आए थे। आपको मालूम है कि जगह जगह जाकर और प्रबुद्ध जनों के, विशिष्ट जनों के सुझाव लेकर उस आधार पर हमने घोषणा पत्र की कुछ तैयारी की थी, उसको भी रिवाइज करेंगे और फिर अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, वैसे भी पार्टी 27% से अधिक ओबीसी कार्यकर्ताओं को टिकट देती रही है। भोपाल नगर निगम में पिछली बार हमने सामान्य सीटें से अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को लड़ाया और चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला
इस सब में आरक्षण से ज्यादा पहले भी उम्मीदवारों को लड़ाती रही है, तो 27% से कम का सवाल ही नहीं। ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के चुनाव हैं। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। उसमें जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करते हुए आगामी समय में चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और हम सब ने तय किया है कि इस चुनाव में बड़े उत्साह के साथ संगठन तंत्र की मजबूती, विकास के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इन मुद्दों पर इस चुनाव में गंभीरता के साथ उतरेंगे और सबने मिलकर के तय किया है कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। तो इसलिए ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से आज प्रमुख कार्यकर्ता बैठकर के उस पर हमने व्यापक विचार और मंथन किया। तो वहीं बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रभारी घोषित कर दिया गया है। तो उमाशंकर गुप्ता अशोकनगर, शरदेंदु तिवारी शिवपुरी श्योपुर, समीक्षा गुप्ता भिंड मुरैना दतिया, अलकेश आर होशंगाबाद हरदा रायसेन, प्रदीप लारिया दमोह टीकमगढ़ छतरपुर, प्रभात साहू सागर पन्ना बालाघाट, शेष राव यादव नरसिंहपुर बैतूल जबलपुर, वीरेंद्र गुप्ता सतना सीधी, सोनू गहलोत रतलाम मंदसौर उज्जैन, ग्रामीण शैलेंद्र डागा नीमच झाबुआ अलीराजपुर, मीना जोनवाल देवास शाजापुर आगर, देवेंद्र वर्मा धार बुरहानपुर, इंदौर नगर इंदौर ग्रामीण अतुल पटेल खंडवा, खरगोन बड़वानी जयसिंह मरावी, तो वहीं अनूपपुर उमरिया डिंडोरी रमेश रंगलानी, छिंदवाड़ा सिवनी मंडला जोधा सिंह अटवाल, तो वहीं सीहोर भोपाल नगर भोपाल ग्रामीण सुरजीत सिंह चौहान, ग्वालियर नगर ग्वालियर ग्रामीण विदिशा स्वाति गोडबोले, जबलपुर ग्रामीण कटनी शहडोल शशांक श्रीवास्तव, उज्जैन नगर रीवा राजगढ़ जितेंद्र सिंह चौहान, सिंगरौली विनोद यादव। तो ये जिम्मेदारियां तय की गई हैं कल बीजेपी की प्रमुख बैठक में। और अब बात करेंगे प्रदेश में नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके बाद ग्वालियर जिला प्रशासन भी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गया है। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में प्रशासन अहम बैठक किया, जिसमें कार्य योजना बनाई गई। जिले में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए 600 संवेदनशील केंद्र बताए जा रहे हैं। जिले में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए हैदराबाद से इंजीनियरों की 14 टीम आएगी। चुनाव को लेकर हमारे मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति हो गई है, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, सामग्री कहाँ से बटेगी, कहाँ कलेक्ट होगी, उसका चिन्हांकन हो गया है। हैदराबाद से एफएलसी के लिए इंजीनियर्स की टीम आ रही है और उसके बाद हम लोग एफएलसी भी जल्दी चालू करेंगे, शायद आज या कल में चालू करेंगे। और बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां मिशन नगरोदय की शुरुआत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं और आज 21,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो मिशन नगरोदय की शुरुआत आज होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगाज करेंगे। आपको बता दें कि 21,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज सीएम करने वाले हैं। अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत एक बार फिर से प्रदेश में होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। भोपाल से खबर है, जहां इंदौर को मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात आज इंदौर वासियों को देने वाले हैं। 13 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन, जिसमें वर्चुअली सीएम शिवराज सिंह चौहान शिलान्यास भी करेंगे। तो इंदौर को मिलेगी बड़ी सौगात। आज सीएम 13 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि वर्चुअली सीएम पूरे कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जिसमें शिलान्यास भी करेंगे। बच्चों के बेहतर पोषण के लिए आज प्रधानमंत्री वित्त पोषित योजना के तहत मूंग दाल बांटा जाएगा। प्रदेश के 66 लाख से ज्यादा बच्चों को मूंग दाल दी जाएगी। योजना के तहत प्रदेश भर में कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे और आज मिंटो हॉल में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छात्र छात्राओं को मूंग की दाल का वितरण करेंगे।
और गुना में हुई घटना को लेकर एमपी में सियासत लगातार जारी है। अब घटना पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि आरोपियों के संरक्षक पर कब कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि आरोपियों को दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का संरक्षण है। दिग्विजय सिंह ने ही उन लोगों को बसाया है। हमारी मांग है, जो लोग हथियार कहाँ से आए, शिकार कब से हो रहा है, कौन कौन शिकार करा रहा है, हर त्योहार पे, हर किसी छोटे मोटे कार्यक्रम पे वहाँ के जो कुछ लोग हैं, सामंत लोग, ये सिसोदिया जी हैं, ये लगातार क्यों उसको संरक्षण दे रहे हैं, सिंधिया जी के साथ सिंधिया जी क्यों उसको पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये सब इसकी हमारी जांच है, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो कि राज साहब दिग्विजय सिंह जी, उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी के संबंध उस परिवार से आज के नहीं हैं, बहुत पुराने संबंध, और उन्हीं ने उन लोगों को बसाया। अब कांग्रेस पार्टी के नेता अपने आप को बचाने के लिए किसी के फोटो डाल देते हैं। मुझे अगर आप खाने पे बुलाएं और आपके घर पे 10 आदमी खड़े हैं तो मैं तो एक ही को जानता हूं जिसने मुझे खाने पे बुलाया, बाकी को तो नहीं जानता। अब उसमें कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि संरक्षण दिया जा रहा है। शिवपुरी विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया 13 किलोमीटर लंबी थीम रोड का लोकार्पण करने शिवपुरी आई, जहां उनका आतिशी स्वागत किया गया। यह रोड 67 करोड़ से अधिक की लागत से बनाई गई है और इस लोकार्पण समारोह के लिए न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बल्कि आमजन ने भी स्वागत को लेकर व्यापक तैयारियां की थी। आतिशी स्वागत से अभिभूत मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं शिवपुरी को इतनी सुंदर थीम रोड दे पाई। साथ ही उन्होंने शिवपुरी की जनता से अपील की है कि क्यों न हम शहर को साफ और स्वच्छ बनाकर इंदौर की तरह नंबर 1 बनाएं। अपनी कूड़ादानी निकाल देते हैं अपने घर से और बाहर फेंक देते हैं। क्यों नहीं हम वो उठा के जहां हमें डालना है वहां डालना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है इस शहर को स्वच्छ रखने के लिए या स्वच्छता की ओर बढ़ाने के लिए। इंदौर हमेशा 4 साल से 1 नंबर पे है, इतना बड़ा शहर बंबई जैसे, और वो भी साफ सुथरा रहता है। तो हमारी शिवपुरी शहर क्यों नहीं साफ सुथरी रह सकती है, हमारे ऊपर भी है। जबलपुर के हनुमान ताल स्थित दिगंबर जैन मंदिर में भक्तों के आपसी झगड़े में माता पद्मावती की मूर्ति गायब हो गई। इससे भक्तों में आक्रोश भड़क गया। दरअसल मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है। मजदूरों की मौजूदगी के बावजूद मूर्ति गायब होने से कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। कोई इसे चोरी बता रहा है तो कोई मंदिर के विरोधियों का षड्यंत्र कह रहा है। सत्ता शहर के धवारी इलाके में 32 पक्के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यह सभी मकान तालाब की मेड़ पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे। नगर निगम प्रशासन ने सभी 32 मकानों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया और इस कार्रवाई के दौरान बेघर हुए परिवारों ने नगर निगम प्रशासन का जमकर विरोध भी किया। धवारी तालाब शासकीय तालाब है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की विकास कार्य की योजना, उनके सौंदर्यीकरण, तालाब का गहरीकरण एवं अन्य जो सौंदर्यीकरण के कार्य होते हैं उसके लिए स्वीकृत है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। अतिक्रमण होने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा था। कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त महोदय के निर्देश पर नोटिस जारी की गई। 3-4 दिन लगातार अलाउंस कराया गया। इसके बाद जब नहीं हटे, आज 16 तारीख को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम का पूरा अमला मौजूद था। उनकी मौजूदगी में सबको समझाई दी गई। पुनः 1 घंटे का समय दिया गया, अलाउंस किया गया। इसके बाद सब लोगों ने लगभग सामान बाहर निकाले। जो भी लोग सामान नहीं निकाले थे उसका हमारी टीम ने सामान बाहर निकाल करके और सभी जितने अतिक्रमणकारी थे 32 लोग सबको हटा दिया गया। कहते हैं कि क्रोध विनाश का कारण होता है और इसका जीता जागता उदाहरण इंदौर में देखने को मिला, जहां पति पत्नी के बीच हुए विवाद में लाखों का नुकसान हो गया। मामला खुड़ैल थाना क्षेत्र के नए मोहल्ले का है, जहां पति ने पत्नी के साथ हुए मामूली विवाद में पति ने अपनी ही कार को आग लगा दी। पति ने गुस्से में कार को आग लगा दिया। कार धू धू कर जलने लगी तो मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी जल चुकी थी। बहरहाल आग लगाने के बाद पति फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और सीधी में सगे भाइयों की चोरी का मामला सामने आया, जहां दोनों भाई शोरूम में लग्जरी कार देखने पहुंचे। दोनों ने पहले कार देखी और जैसे ही चाबी हाथ लगी दोनों कार लेकर
रफू चक्कर हो गए। दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। दोनों को पकड़ने में पुलिस को तब सफलता मिली जब शोरूम के पास से उनकी बाइक मिली। पुलिस ने बाइक के आधार पर उनके घर तक पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कार जब्त कर ली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।